अच्छा जी, मल्टीपल अलील क्या है? मल्टीपल अलील एक ऐसा जीन होता है जिसकी अल्टरनेटिव फॉर्म दो से ज्यादा होती है। with more than two alternative forms. Alternative forms का मतलब क्या है? Alternative forms का मतलब है a। अब देखिए ये किस तरह से एक्सेप्शन है मेंडल लॉ से। मेंडल कहता है जी एक ट्रेट को कंट्रोल करने के लिए जीन का एक पेयर होता है, यानी दो एलील। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि एक जीन की अल्टरनेटिव फॉर्म दो से ज्यादा भी होती है। ऐसे जीन को हम कहते हैं मल्टीपल एलील। ऐसे जीन को हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल एलील। ठीक है। एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल के अंदर अगर एक पूरा इंडिविजुअल है, इसके अंदर होती है इसकी दो कॉपीज, मल्टीपल एलील की दो कॉपी, कॉपी से बड़ा दो एलील। और अगर एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल है, डिप्लॉयड है वन है, उसके अंदर होती है इसकी एक कॉपी, यानी वन एलील। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे एक ही इंडिविजुअल के अंदर हों। एक पॉपुलेशन के अंदर मल्टीपल एलील सारे होंगे, लेकिन पॉपुलेशन के किसी भी मेंबर के अंदर दो से ज्यादा नहीं है। बेस्ट एग्जांपल है जनाब इसकी जीन आई। जीन आई क्या होता है? इसका लोकस होता है क्रोमोसोम नंबर 9 पर। क्रोमोसोम नंबर 9 इसका लोकस है। और जीन आई जो है ना, ये डिटरमाइन करता है ए बी ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। जीन आई की तीन अल्टरनेटिव फॉर्म है, यानी तीन इसके मल्टीपल एलील, तीन एलील हैं। ये एक मल्टीपल एलील जीन है जिसके तीन एलील हैं। तीन अल्टरनेटिव फॉर्म्स म्यूटेशन की वजह से बनी है। नंबर 1 है आई ए। ये एंटीजन प्रोड्यूस करता है आरबीसी की सरफेस पर। दूसरा है आई बी, ये बी एंटीजन प्रोड्यूस करता है। और तीसरा इसमें है स्मॉल आई, ये कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, कोई एंटीजन प्रोड्यूस नहीं करता। अब आई ए और आई बी दोनों स्मॉल आई पर डोमिनेंट हैं, जबकि आपस में ये को डोमिनेंट। आपस में ये क्या है? आपस में ये को डोमिनेंट। आपस में ये दोनों को डोमिनेंट। ठीक है। ये आई ए और आई बी कब एक्सप्रेस होते हैं? या स्मॉल आई, ये जीन फीटल लाइफ में एक्सप्रेस होते हैं, सारी जिंदगी एक्सप्रेस करते रहते हैं। और इनके मुकाबले में जो एंटीबॉडीज बनती हैं वो बर्थ के बाद बनती हैं। ठीक है, बर्थ के बाद बनती है। ठीक 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 है। बात बनती है।
ये भी ब्लड ग्रुप सिस्टम की 4 फिनोटाइप्स हैं। हर एक की अपनी एक से ज्यादा फिनोटाइप हो सकती हैं। एंटीजन आरबीसी की सबसे एंटीबॉडीज प्लाज्मा में, रेसिपिएंट्स जिससे ब्लड ले सकते हैं, और डोनर्स जिससे ब्लड ले सकते हैं। फिनोटाइप है एक है ए, दूसरी फिनोटाइप है बी, तीसरी फिनोटाइप है ए बी, और चौथी फिनोटाइप है फिनोटाइप होमोजाइगस डोमिनेंट आई ए, ये होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर्म। होमोजाइगस हेटेरोजाइगस भी हो सकता है ये, आई ए और स्मॉल आई, ठीक है, क्योंकि आई ए स्मॉल आई पर डोमिनेंट एंटीजन ए और एंटीबॉडीज प्लाज्मा के अंदर बनती हैं बी एंटीजन, बी ब्लड ग्रुप फिनोटाइप आई बी, या ये भी जो है ना वो आई बी और स्मॉल आई, ठीक है, क्योंकि आई बी जो है ये भी डोमिनेंट है स्मॉल आई के ऊपर, तो इसलिए एंटीजन बनेगा बी और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज इलेक्ट्रॉन बनती है, ठीक, ये अपोजिट होती है, यानी ए बी एंटीबॉडीज हैं ये एंटीजन के साथ कंपैटिबल है, और ए एंटीबॉडीज बी एंटीजन के साथ कंपैटिबल है। ए बी की फिनोटाइप तभी बनेगी जब आई ए और आई बी, क्योंकि ये दोनों क्या है एक दूसरे के साथ को डोमिनेंट, क्या है को डोमिनेंट, एंटीजन जो है इसमें दोनों है, ए भी है बी भी है, एंटीबॉडीज इसमें कोई नहीं होती, ठीक है, लॉजिकली होनी भी चाहिए वरना पॉपुलेशन हो जाएगी। वो फिनोटाइप तभी होगी जब स्मॉल आई, यानी वो फिनोटाइप तब प्रोड्यूस होती है जब पर्सन होमोजाइगस रिसेसिव हो, जब पर्सन क्या हो होमोजाइगस रिसेसिव, एंटीजन इसमें कोई नहीं होते, एंटीबॉडी इसमें ए भी होती हैं बी भी होती हैं प्लाज्मा में, और ये बनती हैं ऑन स्टिमुलेशन, किस तरह बनती है अपॉन स्टिमुलेशन, स्टिमुलेशन से क्या मुराद है कि जब कोई और ब्लड ग्रुप जो है ना वो इसमें एंटर हो, या फिर जो अनयूजुअल एंटीजन होते हैं जैसे फूड है एयर वगैरह है उनके रिस्पांस में भी ये प्रोड्यूस। रेसिपिएंट्स क्या हैं जी, ए के रेसिपिएंट्स, अच्छा ये जो ट्रांसफ्यूजन होती है ना इसमें हमने क्या रखना होता है, डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज कंपैटिबल होनी चाहिए, क्या जी, डोनर के एंटीजन, पॉपुलेशन का एबीओ सिस्टम के अंदर जो असूल है वो है जी डोनर के एंटीजन और रेसिपिएंट की एंटीबॉडीज। डोनर ए है जिसकी एंटीजन ए है और एंटीबॉडीज बी है, ए को ब्लड दे सकता है, सी में बिल्कुल दे सकता है, ए बी को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि ए जब ब्लड देगा बी को, बी के प्लाज्मा में ए एंटीबॉडीज हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट हैं, लिहाजा इनकी कंपैटिबिलिटी नहीं है, पॉपुलेशन हो जाएगी, ए बी को ब्लड नहीं दे सकता, ए बी को ब्लड दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, ए एंटीजन के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडीज नहीं है, रेसिपिएंट के पास एंटीबॉडीज नहीं है, इसलिए रेसिपिएंट को ब्लड दिया जा सकता है, ए ओ को ब्लड दे सकता है, नहीं दे सकता क्योंकि ए एंटीजन के खिलाफ यहाँ ए एंटीबॉडीज मौजूद हैं, नहीं दे सकता, इसलिए ए के रेसिपिएंट्स ए और ए बी, ठीक है, ए के रेसिपिएंट्स कौन है, ए और
ए बी है। ट्वेंटी फाइव को टेस्ट सेशन इंशाल्लाह को स्टार्ट होगा। अच्छा जी, उसके बाद आप बी को देख लें। बी के रेसिपिएंट बी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सेम ब्लड ग्रुप है। बी का रेसिपिएंट ए हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि बी एंटीजन के खिलाफ बी एंटीबॉडी मौजूद है, तो ये लग गया क्रॉस। ठीक है, यूं समझ लेंगे ए बी को नहीं दे सकता, बी ए को नहीं दे सकता। बी एंटीजन के खिलाफ बी एंटीबॉडी मौजूद है। बी ए बी को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज नहीं है, तो बी ए बी को दे सकता है। बी ओ को दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता, क्योंकि बी एंटीजन के खिलाफ यहाँ बी एंटीबॉडीज मौजूद। अब आ जाए ए बी पे। बिल्कुल ए बी को दे सकता है, क्योंकि सेम। क्या ए बी ए को दे सकता है? ए बी के पास है ए और बी एंटीजन, बी एंटीबॉडीज ए के पास मौजूद है, ये बी एंटीबॉडीज बी एंटीजन के खिलाफ है, नहीं दे सकता। ए बी बी को दे सकता है, नहीं दे सकता, क्योंकि ए एंटीजन के खिलाफ इसके पास ए एंटीबॉडीज हैं, ठीक है। ए बी को दे सकता है, ए बी ओ को दे सकता है, नहीं दे सकता, दोनों एंटीजन के खिलाफ दोनों एंटीबॉडीज मौजूद हैं, नहीं दे सकता। ए बी को दे सकता है। अब आए ओ पे। ओ को दे सकता है, सेम ब्लड ग्रुप है, बिल्कुल दे सकता है। ओ ए को दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है, क्योंकि ओ के पास एंटीजन कोई नहीं है, एंटीजन ही नहीं है। ओ की एंटीबॉडीज प्लाज्मा में चली जाएंगी, ये ए के एंटीजन के साथ इंटरफेयर नहीं करेंगी, इसलिए ये ए को भी दे सकता है, इसी तरह ए को दे सकता है, इसी तरह ए बी को भी ये दे सकता है, ये सबको दे सकता है। ये यूनिवर्सल डोनर है, वो यूनिवर्सल डोनर। अब आ रहे हैं डोनर्स के ऊपर। ए को कौन ब्लड दे सकता है? ए को ए ब्लड दे सकता है, ये सारे रेसिपिएंट्स के चेक करें। दूसरे नंबर पे ओ यहां पे मौजूद है, इसलिए ओ बी डोनर हो सकता है। बी का डोनर बी हो सकता है और ओ हो सकता है। ए बी का डोनर सारे हैं जनाब, ए भी है, बी भी है, ए बी भी है, ओ भी है। ओ का डोनर सिर्फ हो सकता है, ठीक है ना, ओ से ब्लड ले सकता है। इस तरह ये हमारे पास जो है ना वो एक टेबल है, इसको आपने ड्रा कर लेना है, क्या आप समझने में हेल्प करें। अच्छा, उसके बाद हम जैसे कि ए बी, ये मैं एक स्टार लगा रहा हूँ, ए बी इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ए बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा है? ए बी नेगेटिव है, भी पास है, ए बी पॉजिटिव, ठीक है, ये भी पास है, क्योंकि ये तमाम पॉजिटिव और तमाम नेगेटिव से ब्लड ले सकता है। उसका स्टार मैं लगा रहा हूँ, दो स्टार लगा रहा हूँ मैं, तो वो क्या होगा? वो क्या है? वो यूनिवर्सल डोनर है। वो एक यूनिवर्सल डोनर कौन सा हो? वो नेगेटिव, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं होगा, ना तो एबीओ सिस्टम का और ना ही इसके पास एंटीजन होगा आरएच सिस्टम का। आरएच सिस्टम हमारे कोर्स में शामिल नहीं है, इसलिए हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहां तक हो गया जनाब मल्टीपल लिंक, ठीक हो गया? क्या हो गया? मल्टीपल लिंक। आगे हम पढ़ते हैं जी एपिस्टेसिस और प्लियोट्रॉपी। एनी क्वेश्चन अंटिल नाउ? ओ पॉजिटिव के पास एंटीजन, ओ पॉजिटिव के पास आरएच सिस्टम का एंटीजन होता है, एबीओ सिस्टम का नहीं होता। जितने पॉजिटिव हैं उनमें सब में आरएच सिस्टम का एंटीजन भी होता है। नहीं, ओ पॉजिटिव तमाम पॉजिटिव को ब्लड दे सकता है, नेगेटिव वालों को नहीं दे सकता। यानी ओ पॉजिटिव ए पॉजिटिव को दे सकता है, ए नेगेटिव को नहीं दे सकता। मल्टीपल कॉपीज की दो कॉपीज, मल्टीपल अलील की दो कॉपीज का मतलब है मल्टीपल अलील में नंबर ऑफ अलील जो हैं वो तो दो से ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन एक डिप्लॉयड इंडिविजुअल में सिर्फ दो कॉपीज होंगी। मसलन अगर आपका ब्लड ग्रुप जो है वो ए बी है, तो आपके पास आई ए और आई बी होंगे, स्मॉल आई नहीं। इसका ये मतलब है।
एक पर्सन का ब्लड ग्रुप जो है ना वो बात नंबर ए है, उसके पास भी 2 कॉपीज होंगी, या आई ए की 2 कॉपीज होंगी, या आई ए स्मॉल आई की, बी आई बी नहीं होगा, इसे कहते हैं 2 कॉपीज। इसी तरह जब गैमेट्स पैदा होते हैं तो गैमेट में एक कॉपी मूव करती है, दूसरी दूसरे गैमेट के अंदर लग जाती है। जी एक्सेप्शन है जनाब, फिफ्थ ना कहें, इसमें फोर्थ कह लें, क्योंकि कंप्लीट डोमिनेंस जो है ना वो एक्सेप्शन नहीं है, कंप्लीट डोमिनेंस बिल्कुल वही चीज है जो मेंडल ने बताई। एपिस्टेसिस, हाँ जी, जीन इंटरेक्शन एट 2 डिफरेंट लोकाई, मुख्तसरन at 2 different loci। बेस्ट एग्जांपल है जीन आई और जीन एच की इंटरेक्शन। क्रोमोसोम नंबर 9 पर मौजूद होता है जीन आई, ठीक है, या एक और अंदाज इसको दे देते हैं। और नंबर ये हमारा आरबीसी है, आरबीसी इसके ऊपर मौजूद होते हैं सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके ऊपर होते हैं रिसेप्टर। ठीक है, इसके ऊपर क्या मौजूद है जनाब, इसके ऊपर इस आरबीसी की सरफेस के ऊपर सेल मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर हैं, और इन
रिसेप्टर्स के साथ अटैच हैं एंटीजेंस। आप इसे कह रहे हैं these are antigens। These antigens are specified by GI। और GI का लोकस है क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक हो गया। और ये क्या है जी, ये है रिसेप्टर्स। और रिसेप्टर कहने के लिए क्या होते हैं, ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ये है जी ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर। ये जनाब ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर्स। जीन का लोकस होता है क्रोमोसोम नंबर 19। क्रोमोसोम नंबर 19। अच्छा, अब इसका मतलब ये हुआ कि जीन आई का एक्सप्रेशन जीन एच के एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर जीन एच एक्सप्रेस करेगा, ग्लाइकोप्रोटीन रिसेप्टर बनाएगा, तो एंटीजन आरबीसी की सरफेस पर अटैच हो गया एक्सप्रेस हो सकेंगे, अदरवाइज वो नहीं हो सकेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कंडीशन ऑफ बॉम्बे फिनोटाइप उस केस में आपका जो आरबीसी है इस पे एंटीजन अडेयर नहीं कर सकेंगे, ये प्लाज्मा में गिर जाएंगे और ऐसे एंटीजन नॉर्मल वे में आइडेंटिफाई नहीं किए जा सकते। अगर इस केस में जीन एच जो है म्यूटेट होके कन्वर्ट हो जाता है जीन स्मॉल एच में, एक म्यूटेशन इसको स्मॉल एच में बदल देती है, जिससे ये एक्सप्रेस नहीं होगा। इज दैट क्लियर? इसको हम बोलते हैं जनाब एपिस्टेसिस। एक जीन का एक्सप्रेशन दूसरे जीन के ऊपर डिपेंडेंट है, दिस इज एपिस्टेसिस। आगे हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेड्स। टाइप्स ऑफ ट्रेड्स, देयर आर टू मेजर टाइप्स ऑफ ट्रेड्स।
क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। जी जी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, दो तरह के ट्रेड्स। क्वालिटेटिव they depend upon quality of the क्वालिटी ऑफ जीन से क्या मुराद है? मतलब जीन होमोजाइगस है, वीडियो आ रही है, वीडियो इज ऑन, मतलब जीन जो है वो डोमिनेंट है, रिसेसिव है, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, इसको हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ जीन। दे आर मोस्टली कंट्रोल्ड बाय वन जीन पेयर। वन जीन पेयर, एक जीन इनको कंट्रोल करता है आमतौर पर, और वो जीन के अंदर मल्टीपल लीड भी हो सकते हैं। इन ट्रेड्स के अंदर इंटरमीडिएट फिनोटाइप्स और शॉर्ट फिनोटाइप्स, they express sharp phenotype। sharp phenotype का मतलब है कि इनमें इंटरमीडिएट फिनोटाइप तकरीबन नहीं होता, ऑलमोस्ट नहीं होता। sharp phenotype इनके ऊपर एनवायरनमेंट का भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं। अच्छा, sharp phenotype नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूअसली वेरी है। sharp phenotype है, इसलिए क्या है ये कहते हैं इनको हम discontinuously वेरी ट्रेड्स भी कहते हैं। they show discontinuous variation। क्योंकि एक जीन पेयर है, उसके दो लीड्स आमतौर पर कंट्रोल कर रहे हैं, क्वालिटेटिव वेरिएशंस आ रही हैं और डिसकंटिन्यूअस है, एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस नहीं, एनवायरनमेंट इनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, नो इन्फ्लुएंस, एनवायरनमेंट का कोई इन्फ्लुएंस नहीं। और ग्राफ, अगर आप इनका ड्रा करेंगे तो इनका ग्राफ जो बनता है, इनका ग्राफ आर है, बार डायग्राम या पाई डायग्राम। और इनकी एग्जांपल्स, इनकी एग्जांपल नाम नाम रोलिंग, ईयर लोग सुना जी, कान की लोग अटैच या फ्री, एबीओ ब्लड ग्रुप या एबीओ फिनोटाइप, और क्लोरोप्लास्ट नाम का अपराध बना। ठीक है ना, जहां भी दो लीव्स हैं वहां पे बार डायग्राम क्या है? बार डायग्राम का मतलब होता है कि
रोलर और नॉन रोलर की फ्रीक्वेंसी देखिए। आज अगर क्लास में 80% स्टूडेंट अपने नाम रोल करके यू शेप बना लेते हैं, ये 80% आज नंबर हो रहा है और 20% जो है ना वो काम रोल नहीं कर सकते। ये 20% है जो आप कह रहे हो रोलर और नाम, ठीक है। जल्दी जल्दी टाइम इधर आ जाओ। क्वांटिटेटिव वेरिएशन दे डिपेंड ऑन ये क्वांटिटी आ रही कि कितने जीन्स हैं, इसलिए हम इन्हें पॉलीजेनिक ट्रेड नहीं कहते हैं। पॉलीजेनिक दे आर कंट्रोल्ड बाय मोर देन वन जीन पेयर, जिनका लोकस डिफरेंट होगा, इसलिए आप इन्हें कहते हैं पॉलीजेनिक। आप इन्हें पॉलीजेनिक ट्रेड भी कहते हैं। यहाँ पे एक ही जीन पेयर है एक लोकस पर, यहाँ पे मुख्तलिफ एक से ज्यादा जीन पेयर हैं जिनकी लंबाई एक दूसरे से, इनके अंदर बहुत सारी इंटरमीडिएट यूनिट आए, मल्टीपल इंटरमीडिएट यूनिट आए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या शो करते हैं, ये शो करते हैं कंटीन्यूअस वेरिएशन। इनमें ये कंटीन्यूअसली वेरिएंग रेट्स भी हैं, इसी वजह से इन्वायरमेंट का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस है। इन्वायरमेंट इनको मुतासर करता है, इसलिए हम इनको मल्टी फैक्टोरियल रेट भी कहते हैं। इसी तरह से मल्टी फैक्टोरियल रेट्स भी, और इनका ग्राफ स्मूथ बेल शेप होता है और इनकी एग्जांपल्स जनाब ह्यूमन स्किन कलर, हाइट, इंटेलिजेंस, डीप ग्रीन कलर, और ग्राफ इनका कार्बन